आज 18 नवंबर 2024 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, भगवान है अविनाशी वैद्य, जो एक ही महामंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर कर देते हैं। मीठे बच्चे, बाबा हैं अविनाशी वैद्य, जो एक ही महामंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर कर देते हैं। प्रश्न है, माया तुम्हारे बीच में विघ्न क्यों डालती है? कोई कारण बताओ। उत्तर है, पहला पॉइंट, क्योंकि तुम माया के बड़े से बड़े ग्राहक हो। उसकी ग्राहकी खत्म होती है, इसीलिए विघ्न डालती है। सेकेंड पॉइंट, जब अविनाशी वैद्य तुम्हें दवा देते हैं तो माया की बीमारी उथलती है, इसलिए विघ्नों से डरना नहीं है। मन मनाभव के मंत्र से माया भाग जाएगी। तो प्रश्न था कि माया तुम्हारे बीच में विघ्न क्यों डालती है? कोई कारण बताओ। उत्तर है, क्योंकि तुम माया के बड़े से बड़े ग्राहक हो। उसकी ग्राहकी खत्म होती है, इसीलिए विघ्न डालती है। फिर जब अविनाशी वैद्य तुम्हें दवा देते हैं तो माया की बीमारी उथलती है, इसीलिए विघ्नों से डरना नहीं है। मन मनाभव के मंत्र से माया भाग जाएगी। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अपनी अवस्था को सदा एक रस और हर्षित मुख रखने के लिए बाप, टीचर और सद्गुरु तीनों को याद करना है। यहाँ से ही खुशी के संस्कार भरने हैं। वर्षे की स्मृति से चेहरा सदा चमकता रहे। अपनी अवस्था को सदा एक रस और हर्षित मुख रखने के लिए बाप, टीचर और सद्गुरु तीनों को याद करना है। यहाँ से ही खुशी के संस्कार भरने हैं। वर्षे की स्मृति से चेहरा सदा चमकता रहे। सेकेंड पॉइंट है, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को चेंज करने की सेवा करनी है। 5 विकारों में जो फंसे हैं उन्हें निकालना है। अपने स्वधर्म की पहचान देनी है। श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को चेंज करने की सेवा करनी है। 5 विकारों में जो फंसे हुए हैं उन्हें निकालना है। अपने स्वधर्म की पहचान देनी है। आज का वरदान है, सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता भव विस्तार। स्वप्न में भी किसी के पास फरिश्ता आता है तो कितना खुश होते हैं। फरिश्ता अर्थात सर्व के प्यारे, हद के प्यारे नहीं, बेहद के प्यारे। जो प्यार करे उसके प्यारे नहीं, लेकिन सर्व के प्यारे। कोई कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आपकी दृष्टि भावना प्यार की हो, उसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। कोई इंसल्ट करे, घृणा करे, तो भी उसके प्रति प्यार व कल्याण की भावना उत्पन्न हो, क्योंकि उस समय वो परवश है। आज का स्लोगन है, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब है। अच्छा, ओम शांति। आज 19 नवंबर 2024 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है, क्योंकि तुम एक साथ ही बाप, टीचर और सद्गुरु तीनों को याद करते हो। मीठे बच्चे, तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है, क्योंकि तुम एक साथ ही बाप, टीचर और सद्गुरु तीनों को याद करते हो। प्रश्न है, किसी भी बच्चे को माया जब मगरूर बनाती है तो किस बात की डोंट केयर करते हैं? उत्तर है, मगरूर बच्चे देह अभिमान में आकर मुरली को डोंट केयर करते हैं। कहावत है ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली, समझा मैं पंसारी हूँ। बहुत है जो मुरली पढ़ते ही नहीं, कह देते हैं हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। बाबा कहते हैं, बच्चे, मुरली में तो नई नई बातें निकलती हैं, इसीलिए मुरली कभी भी मिस नहीं करना। इस पर बहुत अटेंशन रहे। क्या कहा? किसी भी बच्चे को माया जब मगरूर बनाती है तो किस बात की डोंट केयर करते हैं? तो उत्तर है कि मगरूर बच्चे देह अभिमान में आकर मुरली को डोंट केयर करते हैं। कहावत है ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली तो समझा मैं पंसारी हूँ। बहुत है जो मुरली नहीं पढ़ते हैं और सोचते हैं हमारा डायरेक्ट कनेक्शन शिव बाबा से है। बाबा कहते हैं, बच्चे, मुरली में नई नई बातें निकलती हैं, इसलिए इस पे बहुत अटेंशन रहे। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है, विनाशी नशे को छोड़ अलौकिक नशा रहे कि हम
अभी वर्थ नॉट पेनी से वर्थ पाउंड बन रहे हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, हमारी पढ़ाई अनकॉमन है। विनाशी नशे को छोड़ अलौकिक नशा रहे कि हम अभी वर्थ नॉट पेनी से वर्थ पाउंड बन रहे हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, हमारी पढ़ाई अनकॉमन है। सेकंड पॉइंट है, आस्तिक बन भगवान का शो करने वाली सर्विस करनी है, कभी भी मगरूर बन मुरली मिस नहीं करनी है। आस्तिक बन भगवान का शो करने वाली सर्विस करनी है, कभी भी मगरूर बन के मुरली मिस नहीं करनी है। आज का वरदान है, पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भव। पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भव। विस्तार, पवित्रता पूज्य बनाती है। पूज्य वही बनते हैं जो सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं। लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति निगेटिव संकल्प उत्पन्न ना हो, बोल भी अयथार्थ ना हो, संबंध संपर्क में भी फर्क ना हो, सबके साथ अच्छा एक जैसा संबंध हो, मनसा वाचा कर्मणा किसी में भी पवित्रता खंडित ना हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति से पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत बनाओ। आज का स्लोगन है, सदा इसी अलौकिक नशे में रहो, वाह रे मैं तो मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। सदा इसी अलौकिक नशे में रहो, वाह रे मैं तो मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज 20 नवंबर 2024 की साकार मुरली है। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मन मनाभव के वशीकरण मंत्र से ही तुम माया पर जीत पा सकते हो। यही मंत्र सबको याद दिलाओ। मीठे बच्चे, मन मनाभव के वशीकरण मंत्र से ही तुम माया पर जीत पा सकते हो। यही मंत्र सबको याद दिलाओ। आज का प्रश्न है, इस बेहद के ड्रामा में सबसे जबरदस्त लेबर्स कौन कौन हैं और कैसे? उत्तर है, इस पुरानी दुनिया की सफाई करने वाले सबसे जबरदस्त लेबर्स हैं नेचुरल कैलेमिटीज। धरती हिलती है, बाढ़ आती है, सफाई हो जाती है। इसके लिए भगवान किसी को डायरेक्शन नहीं देते। बाबा कैसे बच्चों को डिस्ट्रॉय करेंगे, ये तो ड्रामा में पार्ट है ना। रावण का राज्य है ना, इसे गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। क्या प्रश्न था कि इस बेहद के ड्रामा में सबसे जबरदस्त लेबर्स कौन कौन से हैं और कैसे? तो उत्तर है कि जो पुरानी दुनिया की सफाई करने के लिए जो नेचुरल कैलेमिटीज़ है ना, ये सबसे अच्छे लेबर्स सबसे ज़्यादा मेहनत करती हैं, क्योंकि धरती हिलती है, बाढ़ आ जाती है और सफाई हो जाती है। इसके लिए भगवान किसी को डायरेक्शन नहीं देते, क्योंकि हम कहते हैं ना कि भगवान हमारे पिता है, भगवान हमारे रचता है। तो क्या भगवान अपने बच्चों को डिस्ट्रॉय करेंगे क्या? नहीं ना। तो ये सब ड्रामा में पार्ट है। रावण का राज्य है, इसे गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहते, इसलिए नेचुरल कैलेमिटीज कहा जाता है। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है, सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद का बाप जो बेहद की बातें सुनाते हैं उनका सिमरण करना है और बाबा को फॉलो करते चलना है। सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद का बाप मतलब परमपिता परमात्मा जो बेहद की बातें सुनाते हैं उनका सिमरण करना है और बाबा को फॉलो करते चलना है। सेकंड पॉइंट है, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए पवित्रता को अपनाना है। पवित्रता के आधार से हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा बाप से लेना है। सदा तंदुरुस्त रहने के लिए पवित्रता को अपनाना है। पवित्रता के आधार से हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा बाबा से लेना है। आज का वरदान है, सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भव। सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भव। विस्तार, संगम युग पर बाबा द्वारा जो भी प्राप्तियां हुई हैं उनकी स्मृति इमर्ज रूप में रहे तो प्राप्तियों की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी,
सदा अचल रहेंगे। संपन्नता अचल बनाती है, हलचल से छुड़ा देती है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वे सदा राजी, सदा संतुष्ट रहते हैं। संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। जिसके पास संतुष्टता है उसके पास सब कुछ है। वो ये गीत गाते रहते हैं कि पाना था वो पा लिया। आज का स्लोगन है, मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आपे ही छूट जाएगी। अच्छा, ओम शांति। आज 21 नवंबर 2024 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, तुम्हें अब टीचर बन सबको मन वशीकरण मंत्र सुनाना है। ये तुम सब बच्चों की ड्यूटी है। मीठे बच्चे, तुम्हें अब टीचर बन के सबको मन वशीकरण मंत्र सुनाना है। ये तुम सब बच्चों की ड्यूटी है। मतलब बाबा ने कहा है, जैसे बाबा हमें डायरेक्शन देते हैं तो वैसे ही हमें औरों को भी सिखाना है कि मन वशीकरण मंत्र, मतलब जैसे कि हमारा जो मन होता है वो चंचल होता है ना, तो अपनी कर्मेंद्रियों को हमें कंट्रोल में कैसे रखना है, तो उसकी राह दिखानी है। प्रश्न है, बाबा किन बच्चों का कुछ भी स्वीकार नहीं करते? उत्तर है, जिन्हें अहंकार है, मैं इतना देता हूँ, मैं इतनी मदद कर सकता हूँ। बाबा उनका कुछ भी स्वीकार नहीं करते। बाबा कहते हैं, मेरे हाथ में चाबी है, चाहे तो मैं किसी को गरीब बनाऊं, चाहे किसी को साहूकार बनाऊं। ये भी ड्रामा में राज है। जिन्हें आज अपनी साहूकारी का घमंड है वो कल गरीब बन जाते हैं, और गरीब बच्चे बाबा के कार्य में अपनी पाई पाई सफल कर साहूकार बन जाते हैं। तो प्रश्न था कि किन बच्चों का बाबा कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं? तो जिन्हें अहंकार है कि मैं इतना देता हूँ, इतनी मदद कर सकता हूँ। जैसे सब कहते हैं ना कि भगवान के हाथ में चाबी रहती है, तो जैसे कि कोई गरीब है फिर कोई साहूकार है, तो कब साहूकार गरीब बन और कब गरीब साहूकार बन जाए तो इसका कह नहीं सकते, इसलिए बाबा कह रहे हैं। और ये भी कहा जाता है ना कि दान को गुप्त रीति से करना चाहिए, एक हाथ से करे तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। तो वही कहते हैं कि जिनमें अहंकार होता है ना, तो उनका दान किया हुआ या फिर उनका जो भगवान को अर्पण किया हुआ भगवान स्वीकार नहीं करते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है, ज्ञान का खूब विचार सागर मंथन करना है, जो सुना है उसे उगारना है, अंतर्मुख हो देखना है कि बाबा से ऐसी दिल लगी हुई है जो वो कभी भूले नहीं। ज्ञान का खूब विचार सागर मंथन करना है, जो सुना है उसे उगारना है, अंतर्मुख हो देखना है कि बाबा से ऐसी दिल लगी हुई है जो वो कभी भूले नहीं। सेकंड पॉइंट है, कोई भी प्रश्न आदि पूछने में अपना टाइम वेस्ट न कर, याद की यात्रा से स्वयं को पावन बनाना है। अंत समय में एक भगवान की याद के सिवाय और कोई भी विचार न आए, यह अभ्यास अभी से करना है। कोई भी प्रश्न आदि पूछने में अपना टाइम वेस्ट न कर, याद की यात्रा से स्वयं को पावन बनाना है। अंत समय में एक बाबा की याद के सिवाय और कोई भी विचार न आए, यह अभ्यास अभी से करना है। आज का वरदान है, दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। विस्तार, महान बनने का मुख्य आधार है पवित्रता। इस पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना अर्थात महान आत्मा बनना। कोई भी दृढ़ संकल्प रूपी व्रत वृत्ति को बदल देता है। पवित्रता का व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना। व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना। मन में पक्का संकल्प लेना तो पावन बनने का व्रत लिया है और हम आत्मा भाई भाई है, ये ब्रदरहुड की वृत्ति बनाई। इसी वृत्ति से ब्राह्मण महान आत्मा बन गए। आज का स्लोगन है, व्यर्थ से बचना है तो मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। व्यर्थ से बचना है तो मुख में दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। दृढ़ संकल्प का बटन लगाने से व्यर्थ से कैसे बचेंगे? जैसे कि कोई भी व्यर्थ बात या व्यर्थ चीज़ हमारे सामने आती तो हमारे अंदर दृढ़ता होनी चाहिए कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो इससे सफलता मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। आज 22 नवंबर 2024 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, भगवान की श्रीमत पर चलना ही
उनका रिगार्ड रखना है। मनमत पर चलने वाले डिसरिगार्ड करते हैं। मीठे बच्चे, भगवान की श्रीमत पर चलना ही उनका रिगार्ड रखना है। मनमत पर चलने वाले डिसरिगार्ड करते हैं। प्रश्न है, गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को किस एक बात के लिए बाबा मना नहीं करते लेकिन एक डायरेक्शन देते हैं, वो कौन सा? उत्तर है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम भल सभी के कनेक्शन में आओ, कोई भी नौकरी आदि करो, संपर्क में आना पड़ता है, रंगीन कपड़े पहनने पड़ते हैं तो पहनो, बाबा की मना नहीं है। तो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व निकाल, मुझे याद करो। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है, कभी भी याहू सैन नहीं मचाना है। बुद्धि में रहे हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं। हमारी चलन वार्तालाप बहुत अच्छा होना चाहिए, कभी भी रोना नहीं है। सेकंड पॉइंट है, निश्चय बुद्धि बन एक बाप की श्रीमत पर चलते रहना है, कभी मूंझना व घुटका नहीं खाना है। निश्चय में ही विजय है, इसीलिए अपनी पाई पैसे की मत नहीं चलानी है। आज का वरदान है, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। विस्तार, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप तब लगा सकते हैं जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो, कंट्रोलिंग पावर हो। जो बच्चे किसी भी परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं, वो दुआओं के पात्र बन जाते हैं। उन्हें स्वयं को स्वयं भी दुआएं अर्थात खुशी मिलती है, बाबा द्वारा और ब्राह्मण परिवार द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। आज का स्लोगन है, जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो विजयी बन जाएंगे। जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो विजयी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आज 23 नवंबर 2024 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनकर सर्विस करो तो हर एक कदम में सफलता मिलती रहेगी। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनकर सर्विस करो तो हर कदम में सफलता मिलती रहेगी। प्रश्न, किस स्मृति में रहो तो देह अभिमान नहीं आएगा? उत्तर, सदा स्मृति रहे कि हम गॉडली सर्वेंट हैं। सर्वेंट को कभी भी देह अभिमान नहीं आ सकता। जितना जितना योग में रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। सेकंड प्रश्न, देह अभिमानियों को ड्रामा अनुसार कौन सा दंड मिल जाता है? उत्तर है, उनकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठता ही नहीं है। साहूकार लोगों में धन के कारण देह अभिमान रहता है, इसीलिए वो इस ज्ञान को समझ नहीं सकते। ये भी दंड मिल जाता है, गरीब सहज समझ लेते हैं। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है, सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि अभी हम ईश्वरीय परिवार के हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, उनका प्यार हमें मिल रहा है, जिस प्यार से हम देवता बनेंगे। सेकंड पॉइंट, इस बने बनाए ड्रामा को एक्यूरेट समझना है, इसमें कोई भूल नहीं हो सकती। जो एक्ट हुई फिर रिपीट होगी। इस बात को अच्छे दिमाग से समझ कर चलो तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। आज का वरदान है, तूफान को तोहफा अर्थात गिफ्ट समझ सहज क्रॉस करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। तूफान को तोहफा अर्थात गिफ्ट समझ सहज क्रॉस करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। विस्तार, जब सभी का लक्ष्य संपूर्ण और संपन्न बनने का है तो छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हैमर तो लगेंगे ही। जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज़्यादा क्रॉस करने होते हैं, लेकिन वो तूफान उन्हों को तूफान नहीं लगता, तोहफा लगता है। ये तूफान भी अनुभवी बनने की गिफ्ट बन जाती है। इसीलिए विघ्नों को वेलकम करो और अनुभवी बनते आगे बढ़ते चलो। आज का स्लोगन है, अलबेलेपन को समाप्त करना है तो स्वचिंतन में रहते हुए स्व की चेकिंग करो।
अलबेलेपन को समाप्त करना है तो स्वचिंतन में रहते हुए स्व की चेकिंग करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।